साथियों, एक और नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। हम गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी झांसी से। चूँकि बहुत दिन बाद पता चला कि आप लोग जो है मेरा नाम भूलते जा रहे हैं, तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं रख तो मैं जो है आपको फिर से एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। स्टोरी ऐसी है कि एक कहानी शुरू होती है गांव से। गांव में जो है एक कौन रहता है, एक किसान ही रह सकता है। इंजीनियर साहब तो गांव में जाएंगे नहीं। तो एक किसान हमेशा की तरह उसकी जो है बनियान फटी होती है और उसकी धोती मैली होती है और वो थका हारा रोज खेत से आके अपने जो है फिर जानवर को जो है सानी बनाना, फिर जो है उसके लिए जो है चापर लाना, घर के काम करना, कटिया कतरना, शाम को दूध निकालना। जब तक रात के 10 नहीं बज जाते, जब तक उसको आराम नहीं रहता है। अब चूंकि दुनिया है, दुनिया का देखा देखी चलता है, लेकिन हर चीज़ मुझे लगता है हर किसी के लायक नहीं होती। सही बात नहीं। हम अगर किसी को देखा देखी, मेरे बगल में जैसे 4-5 गाड़ियां हैं, मैं जोश में 2 गाड़ियां उठा लूँ तो बिल्कुल कच्चे दस्त लगेंगे, पचेगा नहीं बिल्कुल। समझ रहे हो? इधर से खाया उधर से निकल हाँ, कि ये होता है, समझ रहे हो, नकल का तरीका। तो मैं उसने भी सपना देखा है। दुनिया देखता है, एक पिता देखता है कि पिता की बीमारी ही एक अलग है। सही बात है। और वो पिता, अच्छी बात तो ये है कि उसको जो है हर व्यक्ति को उस वाले हाईवे से कहो या आरसीसी से कहो या पगडंडी से कहो, उसे गुजरना है, पिता को गुजरना है। अब कहानी क्या होती है कि बेटा जो है उसका पैदा किया हुआ बेटा, उसका कलेजे का टुकड़ा, उसका जो है सपनों का तारा, आंखों का तारा, धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है। बच्चे प्यारे छोटे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो निश्चल होते हैं, जो चीज़ कहना चाहते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं और धीरे धीरे वो चालाकियाँ, वो अय्यारियाँ हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती हैं। और ये खेल जो है वो माँ बाप से भी खेलने लगते हैं। फिर यहाँ से कहानी खराब होती है, वरना परिवार तो बड़ा अच्छा है। तो मैं फिर बताऊंगा आपको। इधर चलते हैं कि वो लड़का धीरे धीरे करके इंटर कर लेता है। अब कहता है कि पिता जी हम जो है इंदौर जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा क्यों? बोले वहाँ बहुत अच्छी कोचिंग है और वहाँ जो है हम डीएम साहब की तैयारी करेंगे, एसडीएम साहब की तैयारी करेंगे, बड़े पद की नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा बेटा बहुत फीस लगेगी, हम लोग तो गरीब हैं। तो उन्होंने कहा पापा जब आपने पढ़ाया है तो फिर काहे के लाने पढ़ाया, इंटर से क्या हो रहा है, अब पढ़ने तो जाना पड़ेगा। पिता भी सोचता है, धीरे से माँ कह देती है कि भेज दो, हम दोनों लोग हैं, अकेला लड़का है, हम लोग अपना करते रहेंगे, उसको भेज दो। जो अपना लोग बचत में है वो बच्चे पे लगा देते हैं और वो इजाज़त दे देते हैं। अब बच्चा इंदौर पहुंच जाता है। अब इंदौर पहुंच जाता है बच्चा, तो जो है वहाँ जो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है। दुर्भाग्य क्या होता है, किसान समझ लो या मीडियम परिवार के लोग जो हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों पे पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा पराया है। सही बात। बच्चा भी तो हमारे घर का सदस्य है, उसको खुद मालूम है, घर की परिस्थिति मालूम है, उसकी जिम्मेदारी मालूम है और उस पर विश्वास करके वो बाहर भेजता है। तो 1 आध साल जो है वो मुश्किल से 5-6 महीने में वहाँ का धीरे धीरे रहना आना सीख जाता है। फिर वो ज़्यादातर फ़ोन या स्पेशली फ़ोन जब करता है कि पापा मैंने जो है खाना नहीं खाया है 3 दिन से और मैं जो है भूखा मर रहा हूँ और पापा कोचिंग का भी जो है पैसा होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा
पैसा तो बहुत महंगा जा रहा है, कैसे मैनेज करेंगे। तो माँ ने धीरे से कह दिया कि हम लोग जो है भैंस बेच देंगे। माँ वहाँ ख्वाब सजा रही कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ने गया, हमारे विश्वास से पिता समझ रहा है कि इतना सही। पैसा है। लेकिन तीसरा जो है वो आपका परिवार का घर का सदस्य होता है, सही। और वो अब उससे और आपस में क्या कंपटीशन, क्या झूठ, क्या बेईमानी, सही। क्या लूट। बिल्कुल। और वो भेजते हैं तो वो जो है वो आते चौथे फ़ोन करता है कि माँ जो है मैंने आज खिचड़ी खाई, माँ मैंने चावल अकेले बनाया, माँ मैंने जो है आज सब्जी अकेले नहीं बना पाई, सूखी रोटी खा रहा हूँ। माँ इधर बहुत परेशान होती कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। सही। और फीस हर साल करते 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 3-4 साल हो जाती है, पिता से पैसे मांगता है वो अब। और वहाँ जो है लड़का क्या सीख जाता है, सिगरेट सीख जाता है, तम्बाकू सीख जाता है, दारू पीना सीख जाता है। अब वो सिगरेट पी रहा होता है तीसरी साल में, और कान पे फ़ोन लगाए, पापा वो कोचिंग के पैसा भी देना तो कुछ भेज देते पापा, मैंने 3 दिन से। और वो घर वालों को फ़ोटो भेज रहा है तो खिचड़ी की भेज रहा है। मतलब आप ये समझो कि सूखे चावल की भेज रहा है, सूखी रोटियों की भेज रहा है, वो घर वालों को टेस्ट के लिए भेज रहा है। और घर वालों जो है बेचारे इतने विश्वास से भेजा हुआ है। तो 4-5 साल हो जाते हैं, हर साल उसका जो है उसने कहा इतने पैसे लग रहे इतने। तो माँ बाप भाई विश्वास ही से रहते हैं, बच्चे उन्होंने कहा जो मांग रहा है तो बच्चे ही थे अपना, उसमें क्या पर्दा, देते गए देते गए। जब 5-6 साल बाद पता चला कि उसका कहीं नंबर नहीं आ रहा, तो पिता ने एक दिन विचार बनाया कि हम जाके देख के आते हैं। तो वो लड़का जब वो गया पिता, तो उसने गेट खटखटाया, जैसे गेट खोला तो जो है लड़का सिगरेट पीते हुए एकदम जो है गेट खोले आया। तो जो है पिता ने जब ये देखा कि सामने, वैसे ही तो बेचारा सब कुछ जीवन का उसका आधे से ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। और फिर पीछे से जब आवाज़ आती कि कौन है डार्लिंग, तो दरवाजे पे खड़ा था तो पहले तो लड़का का मुंह दिख रहा था, लेकिन फिर पीछे से तो बढ़िया से जो है लौंडिया के साथ। बढ़िया से जो है लड़की के साथ अच्छा जीवन जी रहा था, बियर चल रही थी, सिगरेट पी रहा था, उसके घर में सब कुछ लग्जरी सामान था। और उसने जो है पूरी ईमानदारी से घर वालों से बेईमानी की, उसने उस गरीब किसान पिता से धोखा दिया। लेकिन उसके बाद वो फिर इतनी चीज़ें सीख जाता है कि फिर वो पिता को ही या घर वालों को ही जो है कोई बात कर दो तो जेल भेजने का कानून सीख जाता है, उन्हें पनिश करवाने का कानून सीख जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग जो है सब लोग दूर हो जाते हैं। उसे लगता है कि हमने इनको बेवकूफ़ बनाया, उसे लगता है कि हमने इसको जो है कोई जान नहीं पाया। वो अगर कोई सही बात भी करे तो उसे फिर गुस्सा आने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना हराम की खाने की। और एक समय ऐसा होता है कि धीरे धीरे उससे सब कोई दूर हो जाता है, और फिर वो अकेले अकेले जो है उसकी कोई जॉब नहीं लगती है। फिर वो जो है कभी इसी के द्वारे कभी उसके द्वारे जो है खाना खाने के लिए भी उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। ये यूपीएससी की सच्ची कहानी है। रील और रियल में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ने में होशियार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ से जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं, लेकिन वहाँ चकाचौंध की दुनिया में हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हर कोई पास नहीं हो पाता उसमें। तो मेरे कहने का मतलब ये सच्चाई है, इसे आप झुटला नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो किसान धीरे धीरे करके 5-6 साल में अपनी जो है ज़मीन के पूरे ज़मीन का जो है गेहूँ दाना आना बेच के बच्चे को भेजता रहा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। भैंस बेच देता है,
अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रख देता है, लेकिन बच्चे को शर्म नहीं आती है कि हम अपने परिवार, ये वही परिवार है। वहाँ दोस्त यार सब उसके अपने हो जाते हैं, पराये लोग समझाने वाले हो जाते हैं, पराये लोग माँ बाप से बढ़कर हो जाते हैं, पराये लोग सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी आशा और उम्मीद से, और बच्चे को क्या कहता है कि अच्छा हम बने तो नौकरी करें अच्छी, बाकी ये लोग सब मौज करें, फिर वो ऐसे जवाब देता है। खैर, वक्त एक ऐसी चीज़ है कि वो चाहे बच्चा हो चाहे पिता हो, सबको सब चीज़ दिखा देता है, समझ में आ जाता है। लेकिन फिर वो जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, जो थोड़ा मोड़ा दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में, बनारस में, इलाहाबाद में पढ़ा होता है, वो ज्ञान, उसी का ज्ञान उसको जो है हमेशा परेशान करता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे साइको हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। फिर वो जीवन के, समाज के, संसार की मुख्य धारा से टूट जाते हैं। और एक अच्छा खासा जो घर में गधा कहने वाला लड़का, जो मम्मी पापा दिन भर गाली देते हैं, गाली खा ली, नहा धो लिया, खाना खा लिया, सो गया, वहीं लड़ते झगड़ते घर के पास बना रहा, जैसा भी रहा, माँ बाप का बेटा था, वो हमेशा पास में। आज भी कुछ लोगों के यहाँ गरीब बच्चे उनके घर में, ज़्यादा पढ़ने वालों का घर टूट गया है, ज़्यादा किताबें पढ़ने से घर टूट गया है। सोचिए कैसी पढ़ाई मानी जाए, कैसे लोग जो इतने से एक साथ रहे हों, लड़े हों, खाए हों, पिए हों, बैठे हों, उठे हों, हर चीज़ शेयर करके खाई, एक दूसरे को देखा नहीं, चैन नहीं पड़ी। वो बड़े होने के बाद उनकी चालाकियाँ और उनकी सब चीज़ें इतनी वो हो जाती हैं कि इतनी दूरी बना लेते हैं कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के प्रति जो है इतनी नफरत भर जाती है, सही चीज़ स्वीकार नहीं की जीवन भर, चाहे मौत हो जाए। अहंकार की लड़ाई में आज ज़्यादातर रिश्ते जो है बिल्कुल जो है सूख गए हैं, अंधेरी कोठरियों में पड़े हुए हैं, कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, इंतजार कर रहे जब मौत होगी तब सामना होगा। माँ बाप भी इंतजार करते रहते कि बच्चे हमारे जो है हमारे बुढ़ापे में दीपावली होली में जा पाते हैं, उनको देख के उनको तसल्ली मिलती है, उनको ठंडक मिलती है। लेकिन सबसे बच्चे जब से बड़े हो जाते, सब अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने सब आंगन में उड़ रहे हैं, उड़ जाते हैं अपने अपने जंगल में। सोचिए, वो एक परिवार, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका पूरा परिवार जुड़ता हो, तो तालमेल हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे से प्रेम, और उस घर में त्योहार मने सब। यहाँ तो अब रिश्ते कम मिलते हैं, अहंकार ज़्यादा मिलता है। सब कोई किसी को नेकलेस दिखाने आता है, कोई जेवर दिखाने आता है, कोई साड़ी दिखाने आता है, और सामने जो है नमस्ते किया, पीठ पीछे नेकलेस की बुराई हो रही है, साड़ी की बुराई हो रही है, कुछ नहीं तो। और सास भी पूरा फुल सपोर्ट करती है, जो अच्छा काम करे उसकी कोई वैल्यू नहीं, बड़ी बहू की कोई वैल्यू नहीं, बाकी सबकी वैल्यू है। ज़्यादातर धारावाहिकों में देखता हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात नहीं कर रहा हूँ। सच्ची सासें तो बहुत अच्छी हैं, समझ रहे हो। लेकिन क्या, कितने विश्वास से, कितने आदर से सब परिवार बनता है, समाज बनता है, दुनिया, ये सब टूट जाता है एक समय के बाद, सब कुछ। और जितने बेवकूफ़ लोग हैं, जितने गधे कहे जाने वाले लोग हैं, वो सुबह शाम अपने मम्मी पापा के पैर दबा देते हैं, उनका सर, तकलीफ में उनका सर दबा देते हैं, उनके बुखार आने पे दवाई ले आते हैं, बिना कोई जवाब किए, बिना कुछ।
और यहाँ पे जैसे जैसे बच्चों की डिग्री बढ़ रही है, जैसे जैसे बेटियां जो है अच्छे अच्छे स्कूल में जा रही हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े हो रहे हैं, वो तो गया जमाना, लेकिन हम अब लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा वर्तमान में जो वैसे ही वैसे वो चुप कराना शुरू कर देते हैं माँ बाप, जैसे जैसे स्कूल की उनका जो बढ़ रहा है। कक्षा 5 से शुरू हो जाता है, चुप करो मम्मी, तमीज नहीं है तुम, अरे यार मम्मी, होता होगा तुम्हारे यहाँ, हम लोग नई जनरेशन के बच्चे हैं, समझ रहे हो, ऐसे धीरे धीरे करके। और ग्रेजुएशन तक आते आते मुझे लगता है थप्पड़ से मारने लगेंगे, जिस हिसाब से उनका टोन है, जिस हिसाब से चुप कराना है, जिस हिसाब से पूरी बात काट के अपनी बात को जो है हम पढ़ा रहे हैं इनको, हम इनको जॉब के लिए अपने विश्वास से इनको जो अपना पेट काट के इनको बाहर भेजेंगे और ये पढ़ेंगे, ये सिगरेट पिएंगे, ये बियर पिएंगे, ये लड़की पिएंगे, ये माँ बाप का खून पिएंगे, ये उसकी गरीबी पिएंगे, रिश्ते नाते पिएंगे, समय पिएंगे, जिंदगी पिएंगे, वक्त पिएंगे, और एक दिन जो सबसे ज़्यादा मदद, सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, और वही लोग इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। क्यों है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है कि नहीं, बताओ आप लोग भैया। ऐसे ही चल रहा है जमाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई आईएएस नहीं बनता, ना हर कोई आईपीएस बनता है। खून के अलावा जिसके अंदर जुनून दौड़ता है, सही बात है, लल्ला के पल्ला के अंदर दिख जाते हैं कि ये सच में कुछ करेगा। करने वाले बच्चे अलग होते हैं। जबरदस्ती आपने अगर जिन बच्चों को, लड़कियों को, अब बहुत सारी लड़कियों और बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को अब कुछ नहीं चाहिए, अब उन्हें पति चाहिए, अब उन्हें पढ़ाई नहीं चाहिए। बहुत सारे लड़कों को उन्हें नींद चाहिए, उन्हें पत्नी चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत रह लिया तुम्हारे साथ 20 साल, बहुत है, दफा। ये सच्चाई है। सिलेंडर भरने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। पिता अगर बाहर नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, बच्चों 10 बजे से पहले अगर कोई कंडोलेंस भी हो जाता है तो उनके पास समय नहीं है। अगर यमराज वैसे आता है जैसे सिलेंडर वाला आता है और सुबह 6:30 बजे आ जाए, भाई साहब आपके यहाँ से मौत गुजरनी है, मैं लेने आया हूँ, तो ये उसको मार के भगा देते कि 10 बजे के बाद आना, जब हम सो के उठे तब ले जाना। उसके पहले अगर आ गए तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हमारे यहाँ से जो मरेगा तो मरेगा, हम तुम्हें पहले मार देंगे। दिमाग घूम रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, रिश्तों में भी घुस गई है, जीवन में भी घुस गई है। खैर बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो खुश रहते हैं, जो मस्त रहते हैं, ये लॉजिक है। अपेक्षा खत्म, समस्याएं खत्म, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। पति पत्नी खुश हैं, मस्त हैं, तो आप ज़िंदगी में सफल हैं। और मैं हमेशा यही बात समझाता रहता हूँ कि कोई भी हाल हो, ज़िंदगी बेहाल नहीं करनी है, ज़िंदगी माला माल करनी है, खुश रहना है, और ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। हम किसी दूसरे के रिमोट से वो छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, रिश्ते नाते जो पसंद है, जो अच्छे, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, अगर अच्छे नहीं है कूड़े में डाल दो, कूड़े में डाल दो, और हो सकता है फ्लैश चला दो, खत्म करो उनको, कोई रिश्ता फिश्ता नहीं, खत्म। वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं, तुम्हें टेंशन दे रहे हैं, और हर बार होमवर्क दे जाते, तुम घूमते 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 पागल हो जाओ। अरे मौत तो सबको आनी है, आएगी, लेकिन मौत का जो है महफिल सजनी चाहिए, मौत की जो है मधुशाला सजनी चाहिए, तब तो तारीफ है। वरना रोके तो साथियों सभी लोग जा रहे हैं, और जाना है ही, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, ये बात सच्ची है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबसे ज़्यादा तोड़ती हैं, रुलाती हैं, वो औलादें हैं।
जो आजकल देख रहे हैं हम, जो है ज़्यादातर रुलाती हैं। और बाहर भेज दिया, कम पड़े तो हर से गए, ज़्यादा पड़े तो घर से गए। विदेश में उन्होंने कहा नाम, दादाजी से बात करते हैं, अरे मेरा एक बेटा कनाडा में है, और एक उसमें बंडल में है, एक माचिस में है, बताने में इतनी समझ लो, मलेशिया में है, स्विट्जरलैंड में है, और बताते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं। भीड़ में अकेले जब टहलते टहलते जब अकेले बैठे हो तो दादा से मिलने जाओ तो दादा के सूखे ड्राई आंसू निकलते हैं, उसमें पानी नहीं होता है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ। अगर एक भी बात खराब हो 200 रुपये पेटीएम कर देना। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और सबको परमेश्वर खुशी रखे, सुखी रखे, सब पे प्रेम बना रहे, प्रकृति सब पे रहम करे। और मेरी भी जो कोई बातों बुरी लगती हैं भैया मुझे भी क्षमा करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा परिवार हो, इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए मैसेज डालता रहता हूँ, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो। मुझे व्यू और उससे मतलब नहीं है, और ना ही आज तक 1 रुपया आया फेसबुक से भैया लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे फिक्र रहती है आप लोगों की, इस वजह से। तो थैंक यू भैया, धन्यवाद, नमस्कार।